किसानों को गन्ने का भुगतान कितने समय में सुनिश्चित करने की योजना है सर? जैसा मैंने बताया कि अभी रैयाम और सकरी जो चीनी मिल है उसको उसकी आधारशिला जो है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 20 नवंबर को संभावित है। लेकिन हम लोग पैरेलली जो है गन्ना रकवा के लिए कार्य पे लगे हुए हैं। जैसे ही क्षेत्र विस्तार का इस साल काम होगा और जो भी किसान इस पीरियड में अपना गन्ना तैयार करेंगे, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विभाग उसके उनके जो तैयार गन्ना है उसको खरीद कर नेक्स्ट सीजन में बीज के रूप में उपलब्ध कराएगी, जिससे उनका जो है गन्ना का रेट उनको संग संग मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन हम लोग ये भी लेके चल रहे हैं कि जो चीनी मिल है उनको नियमितः उद्घाटन होने के बाद 15 महीने से 2 साल का वक्त लग सकता है। उसको देखते हुए हम लोग ये भी कर सकते हैं कि नज़दीक के जो रीगा चीनी मिल है तो कुछ किसानों को हम लोग वहाँ भी टैग करेंगे, जिससे वो जो किसान तैयार करेंगे अपने गन्ना को वहाँ वो पेराई सत्र में वो जाएगा और उनका लाभ उनको मिलेगा। तो किसान आश्वस्त रहें कि जो भी वो इस सीजन में गन्ना उगाएंगे उनको मूल्य मिलना तय है। पिछली बार चीनी मिलों के बंद होने से किसानों में भरोसे की कमी रही है। इस बार विश्वास बहाली के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए? जैसा मैंने बताया आपको कि कैबिनेट से भी दोनों चीनी मिल के लिए जो है सकारात्मक रूप से कैबिनेट में ये पास हो चुका है और जो सहकारिता विभाग इसमें लगकर अपना कार्य कर रही हैं उसमें हम लोग सदस्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो है अपने माननीय प्रधानमंत्री 20 नवंबर को इसकी आधारशिला भी रखने वाले हैं। तो ये सभी सकारात्मक चीज़ें हुई हैं और आगे हम लोग गन्ना के रकबा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और किसानों से हम आग्रह भी करना चाहेंगे कि जो किसान इससे जुड़ना चाहते हैं, हमारे जो फील्ड के कर्मचारी हैं उनके माध्यम से या किसान कृषि विभाग के कर्मचारी के माध्यम से अपना जो है गन्ना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। अगर सर लक्ष्य के अनुरूप जो अभी रखा गया है, लक्ष्य के अनुरूप गन्ना क्षेत्र नहीं बढ़ा तो क्या मिल की स्थापना की योजना प्रभावित हो जाएगी या हो सकती है? ऐसी बात नहीं है। गन्ना के जो क्षेत्र हैं उसको बढ़ाने के लिए हम लोग एक लक्ष्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष हम लोग का प्लान है कि हम लोग 5000 एकड़ में रकबा को बढ़ाएंगे। जो चीनी मिल के जो नज़दीकी जो पंचायत है और नज़दीकी जो गांव है उसको हम लोग क्लस्टर के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं और 5000 किसानों को जोड़ना चाह रहे हैं। 5000 रकबा अगर हमारा इस वर्ष तैयार हो जाता है तो हम लोग इस 5000 से अगले वर्ष 10 गुना मल्टीप्लाई करते हुए उसको हम लोग तैयार करने का कार्य करेंगे, जिससे रकबा ऑटोमेटिक जो है चीनी मिल के अनुरूप होगा और भविष्य में जो है इसके जो प्रतिपूर्ति है वो संभव हो पाएगी। किसानों से क्या अपील होगी सर आप? किसानों से यही अपील होगा कि इस गन्ना के खेती को लेकर सरकार बहुत ही सकारात्मक है और विभाग भी इसके प्रति बहुत प्रतिबद्ध है। हमारा एक ही अनुरोध होगा सभी किसानों से कि सभी किसान बंधु विभाग से जुड़ें, गन्ना आईडी को प्राप्त करें और गन्ना खेती से जुड़ें, क्योंकि गन्ना खेती एक कैश क्रॉप के रूप में होता है और आय वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छी क्रॉप है। इसको देखते हुए हमारा अनुरोध होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र के किसान इससे जुड़े और अपने आय वृद्धि में एक सकारात्मक चेंज लाने का काम करें। अन्य इस अगर गन्ना की खेती की उत्पादन इस एरिया में बढ़ती है तो अन्य जो फसल होती है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? अगर हम देखें तो दरभंगा जो एरिया है जो रैयाम और सकरी का, आज के डेट में एरिया बहुत ही कम है। अगर हम इसको 5000 एकड़ और 30000 एकड़ तक ले भी जाते हैं तो इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो है कृषि क्षेत्र वाले किसान को एक अलग विकल्प मिलेगा कि वो कैश क्रॉप के रूप में इसे तैयार करेंगे और अपने इनकम में बढ़ोतरी करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ना है। गन्ना के साथ किसी प्रकार की अन्य खेती को भी किया जा सकता है, जैसे एक साथ कई फसल उगाए जाते हैं? बिल्कुल
बिल्कुल, हमारे गन्ना के खेती में हम लोग सीज़न वाइज़ बहुत सारे अंतर्वर्ती खेती पे भी हम लोग सब्सिडी देने का काम करते हैं। किसान जो हैं इसका भी लाभ गन्ना उद्योग विभाग से ले सकते हैं। मुख्यतः जो गन्ना कृषि होती है उसमें हम लोग आलू की खेती, धनिया की खेती, मस्टर्ड की खेती हम लोग लेते हैं और बहुत सारे किसान हैं हमारे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण में जो इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं और बहुत अच्छे आय में वृद्धि कर रहे हैं। सब्सिडी को लेकर के सर क्या प्रक्रिया है और कैसे किसानों को यह मिलेगा? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। गन्ना उद्योग द्वारा जो है बहुत सारी किसान से संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इस वर्ष भी हम लोग नई नई योजना लेकर आए हैं जिससे इस क्षेत्र में विकास हो सके। जैसा कि हमारा एक योजना है मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, जिसके तहत हम लोग प्रमाणित बीज में से संबंधित अनुदान देने का काम कर रहे हैं, जिसमें सामान्य जाति और SC/ST के लिए 260 और 310 रुपये अनुदान के रूप में राशि देने का प्रावधान है। इसके अलावा किसान जो है बड चिप के थ्रू सिंगल बड तैयार करने के लिए भी योजना हम लोग दे रहे हैं, जिसमें किसान 10,000 प्लांट तैयार करते हैं तो उनको 15,000 रुपया सब्सिडी के रूप में दे होगा।